So, hello guys, this is Srishti Agrawal, and today I will be sharing the strategy for law. How did I score 71 marks in law? So, first of all, law तो सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है, and the major mistake which everybody commits is अरे ये तो थ्योरी है, अभी याद करके भी क्या ही फ़ायदा, बाद में कर लेंगे. कब बाद में भाई? अभी याद करो, क्योंकि लोग सोचते तो हैं कि बाद में कर लेंगे, बट वो याद नहीं रहता. आप सोचो कि आप एक साथ सोच रहे हो कि मैं 1 साल का खाना एक साथ खा लूँ, क्या कुछ वो बेनिफिट होगा? कि आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो वो बेनिफिट होगा. सो इट इज़ द सेम फॉर पढ़ाई ऑल्सो. आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है. लाइक सपोज सर ने क्लास में एक टॉपिक कराया, आपको उसे क्लास में तो सर के साथ करना है, उसके बाद आपको घर जाकर वापस से उसे पढ़ना है, एंड देन आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. उस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं. सो आपको 2 क्वेश्चंस को लिख कर देखना है. बाकी अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो तो आप उन्हें ऑडिट कर लो, मतलब देख लो ऊपर ऊपर से, बट आपको 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है. बट ये होता है कि लाइक मैंने पढ़ तो लिया, मैंने ट्राई भी करी, राइटिंग प्रैक्टिस की, बट मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैं लिखूँ क्या. ये होता है स्टार्टिंग में, बट अगर आप क्लास में कर रहे हो, फिर आप एक बार रीडिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा तो याद होगा. कुछ भी याद हो, अपने लैंग्वेज में लिखो, कैसे भी लिखो, बट आपको लिखना है. जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपसे ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता. द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉलो ICAI मॉड्यूल. अब आपने तो ये मेरे मुंह से बहुत बार सुन लिया होगा, बट येस, आपको ICAI मॉड्यूल ही फॉलो करना चाहिए. आपके क्वेश्चन कौन सेट कर रहा है? ICAI. तो आप बुक किसके फॉलो करोगे? ICAI की ही ना, वो उसी बुक से क्वेश्चन सेट कर रहा है. सपोज़ आपने किसी फैकल्टीज़ की बुक फॉलो करी, तो आप खुद ही सोचो कि वो सपोज़ 500 पेज की मॉड्यूल है, आप वो उसे कट करके 200 पेज में ला रहा है, तो कॉन्सेप्ट या फिर क्या बोलूँ, कीवर्ड तो उससे स्किप हो रहे हैं ना. मतलब वो कट कर रहा है, कंटेंट कट कर रहा है बुक से, आपकी फैकल्टीज़ के बुक में. सो आई एम टेलिंग यू कि फॉलो ICAI मॉड्यूल. आप फैकल्टीज़ की बुक फॉलो कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर यू हैव स्टडीड द मॉड्यूल वंस. एटलीस्ट वंस आपको मॉड्यूल स्टडी करना है, उसके बाद आप फैकल्टीज़ की बुक रिविजन के लिए ले सकते हो. मैंने तो लाइक मॉड्यूल में क्या करा था कि मैंने मॉड्यूल पढ़ा एंड उसमें ये हाईलाइट कर लिया था कि मेरे को बाद में क्या क्या करना है. सो मेरे को फैकल्टीज़ की बुक की नीड ही नहीं पड़ी. बट आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको फैकल्टीज़ की बुक फॉलो करनी है तो आप पहले मॉड्यूल पढ़ लो एक बार अच्छे से, एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना अच्छे से. उसके बाद आप फैकल्टीज़ की बुक फॉलो करो फॉर रिविजन, क्योंकि उसमें उनकी बुक छोटी है तो आपको रिविजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट आपको एक बार ज़रूर मॉड्यूल फॉलो रीड करना है. द थर्ड थिंग इज़ लर्न कैसे करें. मैं ट्राई करता हूँ लर्न करने का, बट लर्न ही नहीं होता. सो आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रिमेंबर एनी थिंग. बट मैं क्या करती थी कि सपोज़ मैंने एक ये डेफिनेशन याद करा कॉन्ट्रैक्ट का. सो मुझे पता था कि मैं ये भूल जाऊँगी बाद में, तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं जैसे कहीं भी जा रही हूँ रोड में या फिर कहीं भी, तो आई वॉज थिंकिंग कि डेफिनेशन में क्या लिखा था. येस, आई यूज़ टू डू दैट कि मैं कहीं भी चल रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, सो आई यूज़ टू थिंक कि वो डेफिनेशन में लिखा क्या था एक्चुअली. सो उस अगर आप ये करते हो तो यू ट्राई टू रिमेंबर एंड यू ट्राई टू लाइक पुट प्रेशर इन योर माइंड. सो इससे आपको ना डेफिनेशन याद धीरे धीरे तो हो ही जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ नोट्स. मैंने लॉ के कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करे थे, क्योंकि मैंने मॉड्यूल में ही इतनी बार अंडरलाइन एंड मार्किंग्स कर ली थी कि मेरे को नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो फॉर रिविजन, नॉट फॉर स्टडिंग. आप पहले मॉड्यूल से पढ़ो, उसके बाद ही आप नोट्स से पढ़ना अगर पढ़ना होगा तो. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लॉ इज़ प्रेजेंटेशन. आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपको आंसर भी याद है, आपको सब कुछ याद है, बट फिर भी आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, फिर वो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. सो व्हाट you have to do is you have to write the answer and then underline the keywords. बट ये तभी करना जब आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो पेपर भी छूट जाता है. सो एक बार आप पूरा पेपर लिख लो, उसके बाद अगर टाइम बचे तो ही अंडरलाइन करना कीवर्ड्स को. एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन करने से ना ये बेनिफिट होता है कि सपोज़ आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर आपके सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ेगा एंड आपको मार्क्स दे देगा. सो दैट इज़ द बेनिफिट इफ़ यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. देन द फाइनल थिंग, सेक्शन नंबर. अगर आप अपने आंसर में सेक्शन नंबर को कोड करते हो तो आपको डेफिनेटली एज मिलता है ओवर अदर स्टूडेंट्स. सो अगर आपको याद है तो आप कोड करो, या फिर आप ये कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं आप उनके सेक्शन नंबर को याद कर लो एंड उसे अपने
आंसर में कोड करो। बाकी अगर नहीं भी करते हो तो सेक्शन नंबर के कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, बट गलत सेक्शन नंबर मत कोड करना क्योंकि गलत सेक्शन नंबर के उल्टे मार्क्स कट जाते हैं। सो इफ़ यू आर श्योर देन ओनली कोड द सेक्शन नंबर, बट इफ़ यू आर नॉट देन प्लीज़ डोंट कोड द क्वेश्चन नंबर, अदरवाइज 1 मार्क्स फालतू के कट जाएंगे और क्या।